नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विमान की जो आसमान का अदृश्य शिकारी माना जाता है। इसका नाम है B-2 स्पिरिट बॉम्बर। यह कोई आम लड़ाकू विमान नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। इसका मतलब है कि इसका काम दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर तक जाकर बड़े और महत्वपूर्ण ठिकानों को नष्ट करना है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये दुश्मन के राइडर की पकड़ में नहीं आता। ये चुपचाप आता है, अपना काम करता है और वापस लौट जाता है। इसीलिए इसे स्टेल्थ बॉम्बर भी कहते हैं। यह विमान अमेरिका की वायु सेना का एक अनमोल रत्न है, जो उन्हें एक ऐसी ताकत देता है जो दुनिया में किसी और देश के पास नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि इस विमान को आखिर बनाया किसने? इस अद्भुत विमान को नॉर्थरॉप ग्रुमन नाम की एक अमेरिकन कंपनी ने बनाया है। इस कंपनी को एरोस्पेस और रक्षा के क्षेत्र में महारत हासिल है। B-2 को बनाने का प्रोजेक्ट बहुत ही गुप्त रखा गया था। कई सालों तक दुनिया को इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। जब ये पहली बार सामने आया तो सब इसके अजीब डिजाइन को देखकर हैरान रह गए। इसका निर्माण शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के दौरान शुरू हुआ था। उस समय अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच तनाव चरम पर था। अमेरिका एक ऐसा हथियार चाहता था जो सोवियत यूनियन के मजबूत से मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को भी धोखा दे सके। तो ये विमान इतना खास क्यों है? इसकी खासियत सिर्फ इसके अदृश्य होने में नहीं है। ये विमान बहुत लंबी दूरी तक बिना रुके उड़ सकता है। ये एक बार में हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। इसके अलावा ये अपने साथ बहुत भारी मात्रा में पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार ले जा सकता है। इसकी यही क्षमता इसे दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्बर बनाती है। यह एक ऐसा विमान है जो जंग का रुख पलटने की ताकत रखता है। इसका डिजाइन, इसकी टेक्नोलॉजी और इसकी मारक क्षमता सब कुछ अव्वल दर्जे का है। इसलिए B-2 स्पिरिट को सिर्फ एक विमान कहना गलत होगा। यह इंजीनियरिंग और मिलिट्री स्ट्रेटजी का एक चमत्कार है। आइए अब इसके परिचय को और गहराई से समझते हैं। B-2 का पूरा नाम है नॉर्थरॉप ग्रुमन B-2 स्पिरिट। यह एक हेवी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। इसमें हेवी का मतलब है कि यह बहुत ज्यादा वजन उठा सकता है। स्ट्रेटेजिक का मतलब है कि इसका इस्तेमाल लंबी दूरी के बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस में किया जाता है, न कि छोटी मोटी सीमा पर की झड़पों में। इसका उपयोग देश की सुरक्षा के लिए एक अहम संदेश देने के लिए भी होता है। जब भी कोई B-2 विमान कहीं तैनात किया जाता है तो ये पूरी दुनिया के लिए एक साफ संकेत होता है कि अमेरिका अपने हितों की रक्षा के लिए कितना गंभीर है। अब सवाल उठता है कि B-2 का डिजाइन इतना अजीब क्यों है? आपने देखा होगा, इसका आकार एक उड़े हुए पंछी या बूमरंग जैसा है। इसे फ्लाइंग विंग डिजाइन कहते हैं। इस डिजाइन में विमान का मुख्य शरीर और पंख एक साथ जुड़े होते हैं। इसमें कोई अलग से पूंछ नहीं होती, जैसा कि आम विमानों में होता है। इस खास डिजाइन का एक ही मकसद है, रेडर को धोखा देना। रेडर वेव्स जब किसी चीज से टकराकर वापस आती हैं, तब उस चीज का पता चलता है। B-2 के डिजाइन के सारे एंगल और कर्व इस तरह से बनाए गए हैं कि रेडर वेव्स इसे टकराकर वापस रेडर स्टेशन की तरफ न जाकर अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती हैं। इसके फ्लाइंग विंग डिजाइन के अलावा भी कई चीजें हैं जो इसे अदृश्य बनाती हैं। इस विमान की सतह पर एक खास किस्म का पेंट या कोटिंग की जाती है। ये कोटिंग राडार अब्सॉर्बेंट मटेरियल से बनी होती है। इसका काम है रेडर से आने वाली वेव्स को सोख लेना, जैसे एक स्पंज पानी को सोख लेता है। इससे रेडर को बहुत ही कमजोर सिग्नल वापस मिलता है या कभी कभी मिलता ही नहीं है। इसकी वजह से रेडर स्क्रीन पर B-2 एक छोटे से पंछी जितना या उससे भी कम दिखता है। इसके इंजन भी विमान के बॉडी के अंदर ऊपर की तरफ छिपाए गए हैं ताकि जमीन से उनकी गर्मी पकड़ी ना जा सके। इस अदृश्य टेक्नोलॉजी को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहते हैं। B-2 इस टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन स्टेल्थ का मतलब सिर्फ रडार से बचना नहीं है। इसका मतलब है हर तरह के डिटेक्शन से बचना। B-2 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये बहुत कम आवाज करता है। इसके इंजन से निकालने वाले धुएं को भी ठंडा करके छोड़ा जाता है ताकि इंफ्रारेड सेंसर्स यूज ना देख पाए। यहाँ तक कि इसके पायलट भी आसमान में कोई ऐसी लकीर नहीं छोड़ते जिससे इसके होने का पता चले। ये सब मिलकर B-2 को एक ऐसा भूत बना देते हैं जो दुश्मन के आसमान में बिना किसी को पता चले प्रवेश कर सकता है। तो इस डिजाइन का महत्व क्या है? इसका महत्व अनमोल है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर देश के पास एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, वहां B-2 जैसा विमान अमेरिका को एक बेजोड़ बढ़त देता है।
दुश्मन को पता ही नहीं चलता कि हमला कब और कहां से हुआ। जब तक उन्हें कुछ समझ आता है तब तक B2 अपना मिशन पूरा करके सुरक्षित वापस जा चुका होता है। ये डिजाइन B2 को सिर्फ एक बॉम्बर नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल वेपन यानी मनोवैज्ञानिक हथियार भी बनाता है। इसका दार ही दुश्मन के हौसले तोड़ने के लिए काफी होता है। यही इसके अजीब दिखने वाले डिजाइन की असली ताकत है। आइए अब B2 की ताकत और इसके इस्तेमाल पर नजर डालते हैं। इस विमान की सबसे बड़ी ताकत इसकी पेलोड कैपेसिटी है। ये अपने अंदर लगभग 40,000 पाउंड्स यानी 18,000 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकता है। इसमें पारंपरिक बॉम्ब जैसे कि GPS गाइडेड बॉम्ब और परमाणु हथियार दोनों शामिल हैं। एक ही B2 विमान इतने बॉम्ब ले जा सकता है कि वो एक साथ कई ठिकानों को तबाह कर दे। इसकी रेंज भी कमाल की है। एक बार फ्यूल भरने पर यह लगभग 11,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है और हवा में ही इसमें दोबारा फ्यूल भरा जा सकता है, जिससे इसकी रेंज अनंत हो जाती है। ये दुनिया के किसी भी कोने में हमला कर सकता है। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? B2 का इस्तेमाल फर्स्ट स्ट्राइक यानी पहले हमले के लिए किया जाता है। जब किसी जुर्म की शुरुआत होती है तो B2 को सबसे पहले भेजा जाता है। इसका काम होता है दुश्मन के सबसे महत्वपूर्ण ठिकानों जैसे कि उनके कमांड सेंटर्स, एयर डिफेंस रेडर स्टेशंस, मिसाइल साइट्स और कम्युनिकेशन हब्स को नष्ट करना। जब ये सब ठिकाने नष्ट हो जाते हैं तो दुश्मन अंधा और बहरा हो जाता है। इसके बाद दूसरे विमान जैसे फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स आसानी से दुश्मन के इलाके में घुसकर अपना काम कर सकते हैं। B2 उनके लिए रास्ता साफ करता है। अब बात करते हैं इसकी कीमत की। B2 स्पिरिट दुनिया का सबसे महंगा विमान है। जब इसका प्रोग्राम शुरू हुआ था तब एक विमान की लागत लगभग $737 मिलियन थी, लेकिन इसके रिसर्च, डेवलपमेंट और दूसरे खर्चों को मिलाकर आज एक B2 विमान की कीमत $2 बिलियन से भी ज्यादा है। जी हाँ, आपने सही सुना, $2 अरब से भी ज्यादा। इसकी इसी कीमत की वजह से शुरुआत में 132 विमान बनाने की योजना थी, लेकिन बाद में सिर्फ 21 ही बनाए गए। इनमें से एक दुर्घटना में नष्ट हो गया। तो अब अमेरिकन वायुसेना के पास सिर्फ 20 B2 बॉम्बर्स हैं। ये विमान इतने कीमती हैं कि इन्हें बहुत ही संभाल कर रखा जाता है। इसके फीचर्स की लिस्ट बहुत लंबी है। इसमें एडवांस्ड GPS एडेड टारगेटिंग सिस्टम है, जिससे ये दिन हो या रात, खराब मौसम में भी बिल्कुल सटीक निशाना लगा सकता है। इसके कॉकपिट में 2 पायलट बैठते हैं। एक विमान उड़ाता है और दूसरा हथियार सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसमें पायलट के आराम के लिए सोने की जगह, एक टॉयलेट और खाना गर्म करने की सुविधा भी है, क्योंकि इसके मिशन 30 घंटे से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं। इसकी स्टेल्थ कोटिंग को मेंटेन करना बहुत महंगा और मुश्किल काम है। हर उड़ान के बाद इसकी खास जांच और मरम्मत करनी पड़ती है, जिसके लिए स्पेशल क्लाइमेट कंट्रोल्ड हैंगर की जरूरत होती है। तो क्या B2 की कोई कमजोरी नहीं है? बिल्कुल है। हर ताकतवर चीज की कोई ना कोई कमजोरी होती है। B2 की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी बहुत ज्यादा लागत और इसके रखरखाव का खर्च है। ये इतना महंगा है कि इसका इस्तेमाल हर जगह नहीं किया जा सकता। इसको उड़ाने का खर्च भी लाखों डॉलर प्रति घंटा है। इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी हमेशा काम करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दुनिया के देश लगातार ऐसी नई रेडर टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जो शायद B2 को पकड़ सके। इसके अलावा B2 अपनी रक्षा के लिए दूसरे लड़ाकू विमानों पर निर्भर रहता है। इसमें एयर टू एयर मिसाइल नहीं होती, इसलिए अगर कोई दुश्मन का फाइटर जेट इसके पास आ जाए तो ये अपना बचाव नहीं कर सकता। यह दूसरे लड़ाकू विमानों से कैसे अलग है? फाइटर प्लेन्स जैसे F-16 या F-35 का काम हवा में दूसरे विमानों से लड़ना यानी डॉग फाइट और जमीन पर छोटे टारगेट्स पर हमला करना होता है। वो तेज और फुर्तीले होते हैं, लेकिन B2 एक अलग श्रेणी का विमान है। ये तेज नहीं है, इसकी स्पीड आम पैसेंजर प्लेन जितनी ही है। ये फुर्तीला भी नहीं है। इसका काम लड़ना नहीं बल्कि चुपके से घुसकर बड़ी तबाही मचाना है। फाइटर जेट्स एक जुंग में सिपाही की तरह होते हैं, जबकि B2 एक सीक्रेट एजेंट या सुपारी किलर की तरह है, जो एक ही मिशन में सबसे बड़ा काम कर जाता है। यही इसका सबसे बड़ा अंतर है। अब आखिरी सवाल, इस विमान का भविष्य क्या है? B2 स्पिरिट लगभग 30 साल से सर्विसमैन है। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, इसलिए अमेरिका अब इसका सक्सेसर यानी इसका उत्तराधिकारी बना रहा है। इस नए विमान का नाम है B-21 रेडर। यह दिखने में B2 जैसा ही होगा, लेकिन इसमें और भी एडवांस्ड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी
बेहतर सेंसर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। इसे बनाने का खर्च भी B-2 से कम रखने की कोशिश की जा रही है ताकि ज्यादा संख्या में विमान बनाए जा सकें। B-21 के आने के बाद धीरे धीरे B-2 को रिटायर कर दिया जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि B-2 की अहमियत खत्म हो गई है। मेरी रीमेन B-2 स्पिरिट अगले 10 से 15 साल तक अमेरिकन वायुसेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहेगा। जब तक B-21 रेडर पूरी तरह से तैयार होकर सर्विस में नहीं आ जाता, तब तक दुनिया में B-2 की बराबरी करने वाला कोई दूसरा बॉम्बर नहीं है। इसने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की परिभाषा बदल दी और आने वाली कई पीढ़ियों के लिए मिलिट्री एविएशन की दिशा तय कर दी है। इसका नाम हमेशा इतिहास में दर्ज रहेगा, एक ऐसे विमान के रूप में जो वाकई में समय से आगे था। ये एक सच्चा अदृश्य योद्धा है।